Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Dr. Abdul Wajid and I welcome you to Effortless Commerce Classes. Guys, in the previous video, हमने इस वाले चैप्टर में जो हमारा कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया है कि हम कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं और उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर कर चुके हैं हम लोग। सो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले आप उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखिए, इस वाले लेक्चर को देखिए। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज कुछ सपोर्ट दिखाइए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। ABC and company is considering a proposal to replace one of its plants costing rupees 60,000. Guys देखो, ये जो क्वेश्चन 4 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है उन सारे क्वेश्चन से जो अभी तक हमने किए हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें रिप्लेसमेंट करना है, मतलब हमें एक पुराना एसेट हमारे पास है, पुरानी मशीन हमारे पास है, उसको रिप्लेस करके हमें एक नई मशीन लानी है। तो गाइस जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ओनली ऑन द इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स। पहले हमारे पास कोई पुरानी एसेट थी, अब हमारे पास नई एसेट आ गई है, तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स क्या हुए, ना कि टोटल बेनिफिट्स। ठीक है, पुरानी वाली से नई वाली के बीच में जो भी डिफरेंस आया है इंक्रीमेंट का, बस आपको वो कंसीडर करने हैं। ठीक है, और ये इम्पैक्ट आप सारी चीजों पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही इम्पैक्ट आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर भी देखेंगे, यही इम्पैक्ट आप सेल वैल्यू पर भी देखेंगे, यही इम्पैक्ट आप डेप्रिसिएशन पर भी देखेंगे और टर्मिनल वैल्यू पर भी देखेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ABC Limited and company is considering a proposal to replace one of its plant costing rupees 60,000. देखो गाइज, अभी उसकी कॉस्ट 60,000 की है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 24,000 बची है। अभी 60,000 की वो मशीन थी और 24,000 उसकी वैल्यू अभी बची है। द रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट इज 4 ईयर, और अभी भी उसकी इकोनॉमिक लाइफ 4 ईयर्स की है। आफ्टर विच इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू, उसके बाद उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं बचेगी। However, if sold today, it has a salvage value of rupees 20,000. अगर वो उसको आज ही बेच देते हैं, ये जो मशीन है जिसकी वैल्यू 24,000 है, इसको अगर वो आज ही बेच देते हैं तो वो 20,000 की उसे बेच पाएंगे। The new machine costing 1,30,000 is also expected to have a life of 4 years with a scrap value of rupees 18,000. देखो गाइस, अब हमें यहाँ पर इन्होंने एक नई मशीन के बारे में भी बता दिया है जिसकी वैल्यू 1,30,000 की है, मतलब 1,30,000 की मशीनरी है और 4 इयर्स तक वो चल सकती है। उसके बाद उसको 18,000 में हम बेच सकते हैं, मतलब स्क्रैप वैल्यू 18,000 है। द न्यू मशीन ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट एडिशनल एनुअल बेनिफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑफ रुपीज 60,000। तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो नई मशीन है ये हर साल 60,000 रुपए का बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है। फाइंड आउट द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दिस डिसीजन गिवन दैट द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द फर्म इज 40%। तो हमसे कहा है कि कैश फ्लोज निकाल दो, वही सब कुछ निकालेंगे हम। पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालेंगे, फिर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज निकालेंगे। और यहाँ पर एक लाइन और भी लिखी हुई है, द कैपिटल गेन और लॉस मे बी टेकन एज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उससे इसका मतलब अगर लॉस हुआ तो हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका आंसर करते हैं। ओके गाइस, सो अब हम आंसर 4th करते हैं अपना, और हमें सबसे पहले हमारा स्टेप होता है इनिशियल कैश आउटफ्लोज निकालना। इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे निकलेगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप नई मशीन जो खरीद रहे हो उसका आप अमाउंट लिखोगे। तो नई मशीन का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,30,000 माइनस
स्क्रैप वैल्यू जो ओल्ड मशीन की है, इसका मतलब आपको सिर्फ ये निकालना है कि इंक्रीमेंटल आपको कितना पैसा आपका एक्स्ट्रा लग गया। 1,30,000 की आप नई मशीन खरीद रहे हैं और पुरानी मशीन जो है वो आप उसको 20,000 की बेच सकते हैं। इसका मतलब इंक्रीमेंटल जो मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो लगेगा वो लगेगा ₹1,10,000। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप हमें पता है, हमें निकालना होता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। अब सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज जो निकालने हैं हमें, वो 4 इयर्स के लिए निकालने हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो गाइस, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज हमारे कैसे निकलेंगे? देखिए, इन्होंने हमें सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो नई मशीन है हमारी वो हमें 60,000 का प्रॉफिट देगी एवरी ईयर। इसका मतलब इन्होंने हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे दिया था ₹60,000। ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, बट गाइस जो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा ना, वो सिर्फ मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंसीडर करूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस क्वेश्चन में, जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा तो आप इंक्रीमेंटल पर फोकस करेंगे। ठीक है, ओनली आपको इंक्रीमेंटल पर फोकस करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी कितना होगा? डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीनरी को माइनस कर दूं तो मेरा इंक्रीमेंटल आ जाएगा और वो ही मुझे कंसीडर करना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी देखते हैं कैसे आएगा। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन। देखो गाइस, न्यू मशीन जो थी वो मेरी 1,30,000 की थी और उसका स्क्रैप जो था वो 18,000 का था। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4 थे। ठीक है, इसका मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1,12,000 और डिनोमिनेटर में 4, तो पर ईयर मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 28,000। ठीक है, ये न्यू मशीनरी का था। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन निकालूं तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ओल्ड मशीन की जो आज की वैल्यू है वो 24,000 है और उसके भी 4 इयर्स और बचे हैं, मतलब 6,000 का डेप्रिसिएशन। तो गाइज ये डेप्रिसिएशन न्यू का है, ये डेप्रिसिएशन ओल्ड का है और मैंने आपको बताया है कि सिर्फ आपको क्या करना है, इंक्रीमेंटल लेना है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपको कितना देना पड़ेगा? इंक्रीमेंटल का मतलब हो गया, यहां पर आप डेप्रिसिएशन देंगे 24,000 माइनस 6,000। ओनली इंक्रीमेंटल आपको कंसीडर करना है। दैट मीन्स 22,000 का डेप्रिसिएशन आपको उस पर लगाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमारा हो जाएगा 38,000। 60,000 माइनस 22,000, 38,000। इसमें से अब मुझे माइनस करना पड़ेगा टैक्स। टैक्स कितना परसेंट दिया हुआ है? टैक्स का इन्होंने 30% दे दो, तो 30% ऑफ 38,000 आ जाएगा हमारा 11,400। 11,400 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और वो हो जाएगा 26,400। और आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें दोबारा से डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है, तो हमने डेप्रिसिएशन फिर उसमें दोबारा से ये इंक्रीमेंटल वाला ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन था ये 22,000 का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48,400। यही हमारा कैश इनफ्लो हो गया।
तो हमने गाइस सिर्फ इंक्रीमेंटल को कंसीडर किया है, टोटल को नहीं किया। आप प्लीज ये बात याद रखिएगा, जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा तो हम इंक्रीमेंटल को कंसीडर करेंगे। अब लास्ट में मुझे एक चीज और निकालनी होती है, दैट इज टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो का मतलब है कि लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा। अब इन्होंने कहा है कि नई मशीन जो आपने 1,30,000 की खरीदी थी, लास्ट में आप उसको 18,000 की बेच सकते हैं, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गाइज, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज www.effortlesscommerceclasses.com। वहां पर मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डाले हैं और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी डाले हैं। तो गाइज, आप वहां जाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।